नमस्कार, आप न्यूज पीआर देख रहे हैं। मैं हूं प्रीति। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश कर दिया। इस बजट के सामने आने के बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अपना चिट्ठा पुर्जा लेकर के बैठ गए और ये बताने लगे कि पिछले साल के मुकाबले इस साल इस बजट में लोगों को कितनी निराशा हाथ लगी है, कितनी चीजों में कटौती की गई है। आप सुनिए पप्पू यादव के पूरे बयानों को। नरेंद्र मोदी की सरकार ये साबित कर दिया कि आत्मनिर्भर भारत नहीं, भाजपा नौकरशाह और कॉरपोरेट निर्भर भारत का की इनकी सोच है, इनकी राजनीति है। ये पूरे भारत को ये सड़कों पर लाके सिर्फ गरीबी शब्द का आत्मनिर्भर बना देना चाहते हैं। इनके बजट में सब कुछ अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर खाजा टका सिर भाजा, ना राधा के नौमन तेल हुई, ना राधा नाचियन। 25 साल की दुर्गामी 26 साल की बात है। 60 लाख नौकरी, 16 लाख नौकरी, 8 साल पहले की 2 करोड़ की नौकरी गायब हो गई, समाप्त हो गई। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत 8 सालों से लगातार शून्य की ओर। फिर एक बार भारत के युवा, छात्र, मजदूर की जिंदगी नासूर बना देने वाली यह बजट। एजुकेशन पर सबसे कम बजट। आश्चर्य होगा आपको कि पूरे दुनिया में 10 से 15% जीडीपी का स्वास्थ्य पर बजट होता है। हमारे यहां जीडीपी का मात्र 1.3, मतलब पूरी दुनिया में सबसे कम बजट स्वास्थ्य पे। आप सोचिएगा, जिसकी जरूरत हर घर के हर बच्चों को, हर महिलाओं को। एजुकेशन पर अगले साल से भी कम बजट। हायर एजुकेशन पर 1,500 करोड़ रुपए को घटा दिया गया। मैं जब सोचता हूं इनके सोच के बारे में, तो मुझे भारत के 140 करोड़ लोगों पर तरस आती है कि आप 8 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी को नहीं समझ पाए। इस भारत के 140 करोड़ के लिए इनकी सोच नहीं। बिहार हमेशा निराशा और खाली, ना तो पर्यटक, ना तो फूड प्रोसेसिंग, ना तो बाढ़ से मुक्ति पर कोई सवाल, और ना ही बिहार के रोजगार पे। मैं जानना चाहता हूं, क्या 14 करोड़ लोग इस कंट्री से बाहर हैं? क्या उनके लिए विशेष पैकेज, जो सबसे ज्यादा मृत प्राय हमारी फैक्ट्री हो गई, हमारी फूड प्रोसेसिंग हो गई, क्या नहीं मिलना चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल है। यदि आपने विशेष पैकेज की कोई व्यवस्था नहीं की, तो फिर विशेष राज क्यों नहीं? आज सबसे ज्यादा रोजगार पर यदि बहस होनी चाहिए, तो वो था इस भारत के मजदूरों पर और किसानों पर, और दुनिया के सबसे बड़ी आबादी युवाओं पर। मात्र 43% रोजगार है भारत में। मात्र 4 करोड़ युवाओं को तो बेरोजगार सिर्फ हम 3 सालों में किए, और उसके बाद इनकी सोच है सत्ता और सियासत का रास्ता कॉरपोरेट
और नौकरशाह से तय होती है, आम आदमी से नहीं। आम आदमी तो सिर्फ बेचारा है। इसीलिए बिहार और देश जानना चाहता है कि आपने लड़कियों के लिए इस बजट में और उसके रोजगार के लिए क्या डाला, आपने महिलाओं के आत्मनिर्भर होने पर क्या कहा, आप एमएसपी कानून पर आज तक कुछ बोले नहीं। मैं दूंगा, करूंगा, लेकिन कानून नहीं बनाऊंगा। मुंह में राम बगल में छुरी, नहियो कम तो थोरम थोड़ी। कब तक मौत पर निर्भर सपना आप दिखाओगे? कब तक आत्महत्या करने पर मजबूर करोगे? कब तक हर हाथ को खाली करोगे? अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोई सोच नहीं। मनरेगा पर 3 गुना बजट बढ़ाना चाहिए, उस पर कोई मतलब नहीं। फूड प्रोसेसिंग और पर्यटक पर कोई मतलब नहीं। और कॉरपोरेट को दुनिया का निर्भर बनाने की बजट हो, तो इससे बड़ा भारत के लिए निराशाजनक कुछ और नहीं हो सकता। 1 मिनट भी इस सरकार को बने रहने का अधिकार नहीं। तो आपने सुना पप्पू यादव के बयानों को। उन्होंने सीधे तरीके से कह दिया है कि ये बजट किसी के लिए नहीं है, ये बजट सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए किया गया है। और इससे बिहार के लोगों को तो काफी निराशा हाथ लगी है, साथ ही भारत के देशवासियों को भी काफी निराशा हाथ लगी है। इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।